सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ फॉर्म है वो कितने फिल हुए हैं और जो भी आपका आरटीआई का जो भी जवाब है, यानी कि आरटीआई का जो रिप्लाई था वो आ चुका है और आरटीआई के रिप्लाई के अनुसार जो भी आपके फॉर्म भरे गए हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके ग्रेजुएशन लेवल के भी आपको बताने वाला हूँ कितने फॉर्म भरे गए हैं और आपके अंडर ग्रेजुएट जो भी फॉर्म भरे गए हैं उनका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको कैटेगरीज वाइज बताऊंगा कि आपके सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई हुए हैं और कितने कितने फॉर्म आपके भरे गए हैं। बिल्कुल एक्चुअल डाटा बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम पहले जो आपका आरटीआई का रिप्लाई आया उस नोटिस से आपको पहले हम अवेयर कराते हैं, तब फिर आपको जो वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका आरटीआई का जवाब आ चुका है। तो आई होप आपको नज़र आ रहा हो। अगर नहीं नज़र आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आरटीआई का जवाब जो आया था वो आपका दिनांक 25/10/2024 को ये आपका आरटीआई का रिप्लाई था वो आ चुका था। थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जो आपका इसमें विषय दे रखा है वो आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराना है ना। संदर्भ में इसका दिख रखा है आपका आरटीआई आवेदन पंजीकरण ये था दिनांक 23/10/2024 को ये डाला गया था। तो इसका जो जवाब आया था वो 25/10/2024 को इसका जवाब आ गया था। इसमें मैं बताऊं, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए संदर्भित आरटीआई आवेदन इसलिए मैं 23 अक्टूबर से प्राप्त हुआ है, मतलब 23 अक्टूबर को ये प्राप्त हुआ था। इस लोक प्रतिगणना अभिलेखा में फाइलों के आधार पर उपलब्ध कराई गई है। वितरण इस प्रकार है। तो इसमें आपको दे रखा है कि आपका उपलब्ध कराई गई है, मतलब आपकी जो दो टाइप की वैकेंसी थी, एक ग्रेजुएशन लेवल, एक आपके अंडर ग्रेजुएशन लेवल। तो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल एंड अंडर ग्रेजुएशन लेवल दोनों का ही आपका आया है। तो इसमें बताऊँ, आरआरबी बिलासपुर में उपलब्ध वर्तमान डाटा अनुसार ये आपको बिलासपुर की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। CN ये है 5/2024 एनटीपीसी ग्रेजुएशन के तहत अधिनियम रिक्त पदों की खिलाफ भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म की कुल संख्या, आपके जो कुल संख्या है वो आपके 4,51,240 है, जो संभावित कारणों से आगे बदल सकती है। मतलब जो आपके कुछ फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से थोड़ी कम भी रह सकती है, तो आपके कम रह सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी रह सकती है। तो इसका जो आपको ये पता पड़ेगा कि जब आपके जो भी आपका फॉर्म का स्टेटस आप चेक करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा किसका फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। तो इस प्रकार हम जो संख्या है वो आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है। मतलब पीछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और जो आगे जाने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। तो आपके जो ग्रेजुएशन लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 4,51,240 आवेदन पत्र वहाँ पे स्वीकार किए गए हैं, यानी रिसीव किए गए हैं। तो मैं ये ग्रेजुएशन लेवल की मैं आपको बात करूं तो आपके नंबर ऑफ फॉर्म है कैटेगरीज वाइज कितने भरे गए। तो कैटेगरीज वाइज मैं आपको बताऊं तो कैटेगरीज वाइज आपके जो नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए हैं ये मैं आपको ग्रेजुएशन लेवल की बताता हूं। तो आपको G से नोट कर देता हूं। और यहाँ पे आपके UR कैटेगरी, यानी कि मैं आपको बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जो आपके फॉर्म भरे गए हैं वो आपके 72,324 आपके फॉर्म भरे गए हैं UR कैटेगरी में। और यही मैं आपकी SC कैटेगरी की बात करूं तो SC कैटेगरी में जो आपके फॉर्म भरे गए हैं वो आपके 86,959 फॉर्म SC कैटेगरी में भरे गए हैं। और यही मैं आपकी ST की बात करूं, ST कैटेगरी में जो आपके नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए हैं वो आपके 47,898 फॉर्म भरे गए हैं। और यही मैं आपको OBC कैटेगरी में बात करूं तो OBC कैटेगरी में जो आपके नंबर ऑफ फॉर्म फिल हुए हैं वो आपके 2,11,703 फॉर्म है वो अप्लाई हुए हैं OBC कैटेगरी में। यही मैं आपको EWS कैटेगरी की बात करूं तो EWS कैटेगरी में जो आपके फॉर्म भरे गए हैं वो आपके 32,356 फॉर्म भरे गए हैं, 32,356 अराउंड फॉर्म भरे गए हैं। यही मैं आपको टोटल की बात करूं तो आपको T से डिनोट कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह स्पेस कम है। तो टोटल फॉर्म की बात करूं तो आपके 4,51,000
240 आपके नंबर ऑफ फॉर्म है वो फिल हुए हैं। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी में आपको देखने के लिए मिला है, क्योंकि इसमें जो होते हैं, जो भी कैंडिडेट होते हैं वो मतलब फॉर्म फिल करने वाले मतलब बेरोजगार टाइप में ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार इसमें 2 लाख फॉर्म अराउंड आपके भरे गए हैं। और फिर मैं आपको बताऊं सब, फिर आपका सेकंड नंबर पर जो आपका कंपटीशन रहने वाला है वो आपका एससी कैटेगरी में रहने वाला है, और फिर आपका यूआर कैटेगरी में रहने वाला है ना। फर्स्ट पे ओबीसी, सेकंड पे आपकी एससी, थर्ड पे आपका जनरल कैटेगरी, फिर आपका रहता है एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हो 47,000 फोर्थ नंबर पे ये आता है आपका। फिर आपका फिफ्थ नंबर पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है फिफ्थ नंबर पे। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म जो फिल हुए हैं वो आपके ग्रेजुएशन लेवल से बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और जो कंपटीशन लेवल रहने वाला है वो भी बहुत तगड़ा रहने वाला है इस बार का। और अब मैं आपको बताऊं आरआरबी जो भी आपका बिलासपुर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं अंडर ग्रेजुएट लोगों की। अंडर ग्रेजुएट लोगों की बात करूं तो आरआरबी बिलासपुर के उपलब्ध वर्तमान डाटा अनुसार CN 06/2024 NTPC UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट के तहत अधिसूचित रिक्त पदों के खिलाफ भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म की कुल संख्या है वो आपकी 2,05,365 है, जो संभावित कारणों से आगे बदल सकती है। मतलब यही संभावित कारणों से मतलब जो भी आपके फॉर्म है एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं, इस प्रकार जो आपका स्टेटस चेक किया जाएगा उसके अनुसार आपको तब आपका स्टेटस निकलेगा, तब आपको पता पड़ेगा कि आपका नंबर ऑफ फॉर्म है वो कम हो सकते हैं, मतलब कम होंगे, कुछ थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। अराउंड मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें से मैं आपको बता दूं 1 लाख फॉर्म अप्लाई कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, 1 लाख फॉर्म कम होंगे नहीं। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं तो आपको जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि आपको यूजी से डिनोट कर देता हूं, यूजी। तो यहाँ पे मैं आपको बात करूं तो यूआर कैटेगरी में जो आपके नंबर ऑफ फॉर्म फिल हुए हैं वो आपके 29,217 फॉर्म अप्लाई हुए हैं आपके यूआर कैटेगरी में। यही मैं आपको एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में जो आपके नंबर ऑफ फॉर्म फिल हुए हैं वो आपके 45,081 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और यही मैं आपको एससी की बात करूं, एसटी की बात करूं तो यहाँ पे आपके जो 27,115 फॉर्म अप्लाई हुए हैं एसटी कैटेगरी में। और यही मैं आपकी ओबीसी में बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में जो आपके नंबर ऑफ फॉर्म फिल हुए हैं वो आपके 96,021 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। यही मैं आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो नंबर ऑफ फॉर्म फिल हुए हैं वो आपके 7,931 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। यहाँ पे जो टोटल की बात करें तो टोटल आपके नंबर ऑफ फॉर्म फिल कितने हुए हैं 2,05,365 आपके जो नंबर ऑफ फॉर्म है वो फिल हुए हैं। इतने आपके फॉर्म टोटल फॉर्म फिल हुए हैं सारी कैटेगरी को मिला के। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुआ है वो मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट में भी आपको बात करूं तो आपका जो ओबीसी कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है, क्योंकि 96,021 फॉर्म है वो ओबीसी कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है। और फिर सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं तो आपका एससी कैटेगरी में यानी कि 45,081 फॉर्म अप्लाई हुआ है। फर्स्ट पे ओबीसी, सेकंड पे आपका एससी, और जो थर्ड पे आपका आता है वो आपका अराउंड आता है यूआर कैटेगरी। फिर आपका आता है एसटी कैटेगरी फोर्थ पर, और फिफ्थ पर आता है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ फॉर्म फिल हुए हैं वो ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो रहने वाला है तंगड़ा वो आपका ओबीसी कैटेगरी में ही देखने के लिए मिलता है। और मैं आपको बताऊं जो नंबर ऑफ फॉर्म की जो भी संख्या है ये आपको जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल हुए हैं मतलब कम भी हो सकते हैं और कम हो सकते हैं। मतलब कैसे कम हो सकते हैं वो आपको इस प्रकार कम हो सकते हैं कि जब आपके जो स्टेटस चेक होंगे मतलब आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है तो तब आपको देखने के लिए मिलेगा जो भी आपकी संख्या है वो कम होती है या ज़्यादा होती है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको ओनली बिलासपुर की। मैं बात करूं आपके ग्रेजुएट लेवल की, तो ग्रेजुएट की बात करूं तो आपके जो नंबर ऑफ फॉर्म फिल हुए हैं वो 4,51,240 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी हैं ग्रेजुएशन लेवल से वो आपकी 410 वैकेंसी हैं। तो आप 410 में से आपको इसमें डिवाइड देना है तो आपको जो कंपटीशन पर सीट कंपटीशन रहना है वो 1100 कैंडिडेट पर कंपटीशन रहना है।
है ना। तो इस हिसाब से जो आपकी ओनली बिलासपुर में आपकी 410 वैकेंसी है, तो आप 4,51,240 में आप इसमें डिवाइड देते हो तो आपको 1100 पर सीट कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलता है। यही मैं आपको बात करूं तो आपकी ऑल इंडिया की बात करूं तो ऑल इंडिया में जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 8,113 वैकेंसी है। तो आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करके अपने आप देख सकते हो कि आपका जो फॉर्म में एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है। मतलब 1100 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कितने अराउंड आपके फॉर्म फिल हुए होंगे। तो और मैं आपको बताऊं अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी की बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो यहाँ पे आपके 2 लाख मार्कर नहीं चला 2,05,365 आपके हैं वो हैं बिलासपुर में फॉर्म अप्लाई हुए हैं। यहीं आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 152 वैकेंसी है बिलासपुर में। तो इस हिसाब से आप जो डिवाइड दोगे 152 का 2,05,365 में तो आपका जो बैठेगा वो आपका 1351 बैठेगा, यानी कि 1351 पर सीट पर कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो आपकी नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी है वो आपकी 3,445 वैकेंसी है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड आपका कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में आपका जो देखने के लिए मिलेगा वो आपका 89,24,300 क्या आपका 89,24,300 आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब 1 करोड़ के अप्रॉक्सी आप मान लीजिए। और यहीं में आपको अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट में आपको इतना अराउंड देखने के लिए मिलेगा 46,54,195। तो आप देख सकते हो जो कंपटीशन रहने वाला है वो बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी आपका ग्रेजुएशन एंड जो आपका रहने वाला है वो ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों के ही देख लीजिए आप कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहती है वो आपकी तैयारी करने के ऊपर रहता है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो तैयारी जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है एनटीपीसी में। तो आप देख सकते हो मैंने सारा आपको आरटीआई की इन्फॉर्मेशन दे दी, जो भी आरटीआई के आपको कैटेगरीज वाइज भी बता दिया आपके फॉर्म कितने फिल हुए हैं और जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आप देख सकते हो इतने आपके अराउंड फॉर्म फिल हुए ही होंगे, है ना। तो और जो भी है आपका जब फॉर्म स्टेटस निकल के आएगा तब और आपको एक सेव बता पड़ जाएगा कि आपके नंबर ऑफ फॉर्म है वो कितने अप्लाई हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।